सर्कुलर मोशन में हम यहां से शुरू करेंगे, सोना नहीं है बिल्कुल भी। कोई भी लीनियर वेरिएबल है, कोई भी एंगुलर है, उनको रिलेट करेंगे सबसे पहले। ठीक है, तो मान के चलते हैं एंगल बनाने गए। ठीक है, एंगल में ये बना थीटा, ये बनी आर्क, है ना। तो आर्क इसमें लीनियर वेरिएबल है। ठीक है, तो हमें पता है थीटा हमारा किसके बराबर आता है, आर्क अपॉन रेडियस के, आर्क अपॉन रेडियस के। तो इसमें डिस्टेंस कौन सा होगा, ये डिस्टेंस ये होगा कि नहीं होगा भाई। ठीक है, तो इस आर्क वाले को हम लीनियर डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट मानते हैं। डिस्प्लेसमेंट तो नहीं होगा, डिस्टेंस होगा। तो इधर थीटा, ये इसके साथ रिलेट करने के लिए हमें हर बार आर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किससे भाई, जो भी लीनियर वेरिएबल्स होते हैं वो आर टाइम्स होते हैं एंगुलर वेरिएबल्स की। क्या, जो भी लीनियर वेरिएबल्स हैं वो आर टाइम होंगे किसके। ठीक है जी, आगे चलते हैं। तो इसको डिफरेंशिएट किया तो क्या बना, इधर इधर कोई दिक्कत वाली बात। तो सबसे पहली बात आपको ये क्लियर होना चाहिए। ठीक है जी, हो जाएगा। चलिए, तो फर्स्ट पॉइंट मेरा हो गया डिस्कस आपसे। तो सेकंड बात करते हैं हम, जब कोई बॉडी सर्कल में घूमती है, ठीक है, तो ऐसे में उसके ऊपर दो तरह के एक्सेलरेशंस लगते हैं। कौन कौन से भाई, ट्रांसलेटरी और, ट्रांसलेटरी निकालने का तरीका है या तो डीवी बाई डी टी से निकालो। किससे निकालो भाई, या फिर आर अल्फा करके। कैसे करके, समझ में है। सेंट्रीपिटल निकालने का फॉर्मूला क्या है भाई, वी स्क्वायर बाय आर, या आर ओमेगा स्क्वायर, या वी ओमेगा। तो ये एक्सेलरेशंस हैं, अगर इनके साथ मास मल्टीप्लाई हो जाए तो वो क्या बन जाएगा, फोर्सेस। अगर आपसे कोई सेंट्रीपिटल फोर्स निकालने के लिए बोलेगा तो आप उसको किससे मल्टीप्लाई कर दोगे। लॉजिकल है कि नहीं है भाई, क्या इसमें कोई दिक्कत है। ठीक, और थोड़ा टाइम पहले हम कुछ पढ़ के आए थे कि टेन थीटा बराबर किसके होता है, ए अपॉन जी के। बस यहां ए की वैल्यू में पुट कर दो आप, ये सारी, तो आप उसको, और म्यू ये भी लिख लेते हैं एक बार के लिए। अगर आप ये सारी वैल्यू यहां पुट कर देते हो, टेन थीटा के साथ रिलेट करते हो, तो आपके कौन से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे बताएंगे जरा। बैंकिंग ऑफ रोड फर्स्ट, क्या, बैंकिंग ऑफ, दूसरा बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट, जो साइक्लिस्ट बेंड करता है उसके क्वेश्चन, वो सारे आपके यहां से हो जाएंगे। क्या इसमें कोई दिक्कत है भाई। ठीक है, एचसी वर्मा के पहले 12 क्वेश्चन आपके सिर्फ इतना पढ़ने से हो जाए। ये बात किस किस को क्लियर हुई। ठीक है, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं रुकेगा। तो क्या हम आगे चले, इतना कौन कौन कर पाएगा, सभी। ठीक, तो इससे आगे बढ़ते हैं जब, ठीक है जी। तो ये तो आपका आ गया सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन निकालना, ट्रांसलेटरी एक्सेलरेशन निकालना, सब हो गया। अब आपका आता है नॉर्मल फोर्स निकालना, और सरफेसेस आपको देगा, हॉरिजॉन्टल सरफेस, कर्व्ड सरफेस। ठीक है, फिर इधर का बनाएगा। ठीक है भाई, ऐसे कई सारे केस बनेंगे। तो मान के चलो अगर एक बॉडी यहां प्लेस्ड है हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, तो इस पे नॉर्मल रिएक्शन कितना लगेगा, बना सकते हैं आप। हाँ जी, नॉर्मल बन जाएगा। अगर कोई यहां है तो उसको निकालने का क्या तरीका बताया था, किसकी तरफ लग रहा है, सेंटर की तरफ। सेंटर से कहां लग रहा है, बाहर। इक्वेशन कैसे बनानी है, जो सेंटर की तरफ लग रहा है वो बड़ा है, माइनस जो बाहर लग रहा है वो छोटा है, वो बराबर एम वी स्क्वायर बाय आर। इसीलिए वो सर्कुलर मोशन कर पा रहा है। ठीक है, जब आप इसको सोल्व करके लाएंगे तो एन बराबर आ जाएगा, कितना आ जाएगा भाई बताएंगे जरा। एन बराबर आ गया एम कॉमन जी प्लस वी स्क्वायर बाय, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। ठीक है जी, ये कर लेंगे। इससे आगे बढ़ते हैं। वैसे ये लिखना मैंने, इसमें अगर इसमें निकालने गए, इसमें भी आप ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, वैसे लिखना मुझे ये ऐसे चाहिए था, मैं इधर लिख रहा हूं। ठीक है, इन दोनों का कंबाइंड लिख रहा हूं, इसका और इसका, एक कंबाइंड रिजल्ट बनता है एन इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाय आर प्लस माइनस, अरे
गलत लिख रहा हूं, माइनस प्लस जी। माइनस ऊपर क्यों? अगर ऊपर होगा तो माइनस, नीचे होगा तो प्लस, कोई दिक्कत वाली बात? ठीक है, ये तो यहां बिल्कुल सेंटर में था। अगर ये एंगल पे हो जाए तो, अगर कुछ एंगल पे हो जाए तो क्या होगा? जी की बजाय कितना हो जाएगा? जी कोस थीटा। अगर अगर वो यहां हो जाए और ये एंगल बनाने लग जाए थीटा, कोई दिक्कत? बना लेंगे सभी। क्यों? क्योंकि कंपोनेंट ऐसे बनेंगे, इधर लगेगा एम जी, इधर लग जाएगा एम जी कोस थीटा, ये आपका थीटा हो जाएगा। ठीक है जी, बना पाएंगे नहीं बना पाएंगे? लिख लेंगे सभी। तो इसके बेसिस पे आपका काफी सारा पार्ट कराया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 तक आपके यहां से सॉल्व हो जाएंगे। कौन कौन कर पाएगा भाई? ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आगे चले। माइनस प्लस इसलिए लिखा गुड़िया, अगर ये इधर गया प्लस हो गया। हाँ, वो ये दोनों इस तरह बनेंगे, यहाँ पे एन और एम जी दोनों लग गए, एन प्लस एम जी इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाय आर, ये इधर जाएगा गुड़िया। ठीक है, तो पीछे जी आएगा। डन? अरे 5-7 साल हो गए लिखते हुए, अब तो याद हो जाता है। ठीक है, चलो चले आगे। फिर भी भूल चूक माफ, क्या? ठीक है, तो इससे आगे चलते हैं। अगर एक बॉडी फ्रिक्शन भी एक्सपीरियंस कर रही है, क्या एक्सपीरियंस कर रही है बच्चों? फ्रिक्शन भी एक्सपीरियंस कर रही है और बैंकिंग भी एक्सपीरियंस कर रही है, तो उसके लिए मैंने एक फॉर्मूला बनवाया था, वो किस किस को याद है? ये आपकी ड्यूटी है, आना चाहिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आता है या नहीं आता है? नहीं? हाँ, काफी अच्छा क्वेश्चन है, आपकी शिफ्ट में आया था, और जगह भी आएगा। ठीक है जी, ढूंढना है मुझे, आंसर चाहिए। चलिए, इसके बाद जब मैं आगे बढ़ता हूं तो कोई ऐसा मेजर क्वेश्चन मुझे नजर आता है जो एचसी वर्मा में हो और आपको मुझे कराना चाहिए। आप इसमें, जब हम इतना पढ़ लेंगे, इससे आपके एचसी वर्मा के क्वेश्चन नंबर 22 तक के सारे क्वेश्चन हो जाए। कहां तक के भाई? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 के बाद भी क्वेश्चन नंबर 26 और क्वेश्चन नंबर 27 तक का आसान है पार्ट। पार्ट क्या है? आसान, वो आप कर सकते हैं। एक दो पार्ट जो इसमें रह गया है, जो आप नहीं कर पाए, जो मुझे समझाने की जरूरत है, दैट इज कि ओमेगा किसके बराबर होता है बच्चों? 2 पाई बाय, और किसके बराबर होता है? 2 पाई एफ। एफ क्या है? फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी को हम नंबर ऑफ, हाँ जी, आरपीएस या आरपीएस या आरपीएम में लेंगे, वो जिसमें देगा उसमें आपको कन्वर्ट करना है, लेकिन आंसर आपको मेजरली आरपीएस में बनाना होगा। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन नंबर 26 और 27 में देखने को मिलेगा। ठीक है जी, 27 के बाद के क्वेश्चन जो हैं वो थोड़े से इंटरेस्टिंग हैं, मजेदार हैं, अच्छे लेवल के हैं। ठीक है, उनको अपन फिर करें, तो अपना सर्कुलर भी समाप्त। ठीक है जी, इतना आपको करना है। एक बार बुक दे दो, मैं बता देता हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन तुम सर्कुलर के कर सकते हो। एचसी वर्मा का बताओ फटाफट बताता हूँ। हाँ, सोल्ड प्रॉब्लम तो सारी ही करनी है लगभग, क्योंकि काफी इजी है। ठीक है, सोल्ड प्रॉब्लम नंबर 3 थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, 3 और 8 मजेदार है। जैसा क्वेश्चन नंबर 9 है सोल्ड प्रॉब्लम, वैसे एक्सरसाइज में आपके हैं, लिखिए जो जो मैं आपको बता रहा हूं। जैसा आपका सोल्व प्रॉब्लम नंबर 9 है, सेम क्वेश्चन डिटो क्वेश्चन नंबर 23, 24 आपका जो है ये इसी से रिलेटेड है। अच्छा, एक रेडियस ऑफ कर्वेचर बच्चों मेरे से छूट गया, इसमें वो रेडियस ऑफ कर्वेचर मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर पे अभी बात कर ले। रोटरल प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर, जिसने फ्रिक्शन वाला, मेरा समझ में आया जिसको, वो नॉर्मल रिएक्शन वाला, उससे ही आपका ये बनेगा रोटरर वाला।
ठीक है, अब आपने फ्रिक्शनल फोर्स जो लिया है, कौन सा फोर्स, उसी को आप mv² बाय आर के बराबर रख देंगे या एम आर ओमेगा स्क्वायर के बराबर रख देंगे। यहां से वो ओमेगा या वी निकलवाना पूछेगा, क्या आप निकाल पाएंगे? ठीक है जी, ये रोटरर प्रॉब्लम है। कौन सी प्रॉब्लम है भाई? ठीक है जी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो सेंटर ऑफ मास से होगा, तो ये हम अपन करेंगे, इस पे अपन काम करेंगे। नेक्स्ट है अपना ऑब्जेक्टिव 1, आप इजीली कर सकते हो, इस पे हमने पहले भी काम किया हुआ, ऑब्जेक्टिव 1 में ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी। आपको क्वेश्चन नंबर जो नहीं करने हैं वो नहीं करने हैं, आपको 28, 29 और 30। कौन से नहीं करने? 28, 29, 30। लेकिन अगर करना चाह रहे हो तो हल्की सी स्मार्टनेस दिखानी पड़ेगी 28 में और 30 में, ये हो सकते हैं। 29 में आपको परेशानी होगी। क्या बोल रहा हूं मैं? 28 और 30 आप कर सकते हो। 28 वाले में कंपोनेंट तोड़ के काम चलेगा, 28 वाले में कैसे काम चलेगा, और 30 वाले में जैसे पूले सॉल्व करते थे वैसे सॉल्व करना। पूले की इक्वेशनों को सर्कुलर मोशन के बराबर रखना है। लॉजिक समझ में आ रहा है? जो एक्सेलरेशन की वैल्यू है ना, इक्वेशन बनाते हो उसमें सर्कुलर को लगाया है, थोड़ा सा दिमाग को घुमाया है। ठीक है, तो 28 में कंपोनेंट तोड़ के काम चल जाएगा और इसमें ऐसे हो जाएगा। मेरे हिसाब से इजी है। क्वेश्चन नंबर जो काफी अच्छे हैं, जिनके बारे में आपको करना ही करना है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मस्ट है, वो है क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 20 एक्सरसाइज का, और 21। इसमें आपको काफी कुछ नया सीखने को मिलेगा। आपको रिजल्टेंट एक्सेलरेशन निकालनी होगी इनमें। क्या निकालनी होगी? रिजल्टेंट कैसे? जो आपका ट्रांसलेटरी एक्सेलरेशन है वो तो लगेगा अलग, और सेंटर की तरफ लगेगा अलग। ठीक है, तो जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जनरेट करेगा। बात समझ में आया? तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को इन्होंने चेंज करके बनाया हुआ। ठीक है, वो आपको देखना है इसमें। ठीक है बच्चा पार्टी, डन। चलिए।